हम लोग आज पढ़े भजन संहिता 63वां भजन। वो 42वां भजन संहिता के एक जुड़ुआ भजन है। दोनों की शुरुआती आयतें लगभग एक जैसा हमें लगेगा। उन दोनों में प्रभु का भक्त यही कहते हैं, या भक्त लोग कौन, किसने लिखा है जी? और 42 कोरा वंशी। ओके, तो कहीं पर भी रहने वाले खुदा की बंदों के एक बड़ा तमन्ना, एक बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा प्यास क्या रहता है, क्या रहना चाहिए? हाँ जी, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। तो सबसे पहले ही हमारे सामने परमेश्वर की आत्मा इस प्रश्न को रखना चाहता है, क्या हमारी जिंदगी का भूख और प्यास यही है जी? हमारे जीवन की भूख और प्यास यही है, जैसे यहां भजनकार बताया। क्या बताया भजनकार ने? पहला वचन, हाँ हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, हाँ, जैसा एक सूखी ऊषर निर्जल भूमि पानी के लिए प्यासा है, वैसे हाँ, मेरा मन प्यासा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वहां धीमा ना पड़ो, परमेश्वर के लिए प्यासा है। हाँ, मेरा मन ही नहीं, मेरा शरीर परमेश्वर की अति अभिलाषी है। हाँ हाँ हाँ, उस समय में परमेश्वर कहां मिलता था? कहां मिलता था? परमेश्वर की मंदिर में, ठीक है ना? उस समय परमेश्वर की मंदिर में मिलता था। मंदिर में भी, आंगन में नहीं, वेदी पर भी नहीं, पवित्र स्थान में भी नहीं, परंतु अति पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में। तो उस उपस्थिति उतना करीबी से तो अनुभव नहीं कर पाते थे, लोग मर जाते थे, फ्यूज उड़ जाती थी। ये वोल्टेज ज्यादा आते हैं तो हमारे फ्रिज और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स उड़ जाते हैं। वैसे अगर परमेश्वर के उतना करीब जाते तो हमारा भी फ्यूज उड़ जाता। हाँ, पहला शमूएल 6वां अध्याय में ऐसा है। मैंने इससे पहले भी आपके सामने रखा था कि शायद पिछले हफ्ता था, मैंने या पिछले हफ्ता बोला था कि परमेश्वर के यहोवा का संदूक किसने कब्जा किया था? फलिस्तियों ने। और आखिरी में जब वे परेशान हुए तो उस संदूक को छोड़ दिया। वो संदूक कहां पहुंचे? याद है? बेतशेमेश में पहुंचे। और बेतशेमेश के लोगों ने देखा कि 2 ब्याई हुई दूध देने वाली गायों के द्वारा एक गाय गाड़ी, बैलगाड़ी के बदले में गाय गाड़ी में ये संदूक, ये आर्क ऑफ द कवेनेंट पहुंचा है। लोग बहुत उत्साहित हुए। एक तो आनंद यह था कि कब्जा किया गया
संदूक जो इस्राएलियों का सबसे खास वापस आया और शत्रुओं ने ही उसे वापस कर दिया। और दूसरी बात, ये तो इन साधारण लोगों को कभी देखने को नहीं मिलता था, तो ये आया तो सब लोग देखने पहुंचे। लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने बोला, उनमें से कितने लोगों के फ्यूज उड़ गए थे? कितना? 50,070 लोगों के मर गए, वे लोग मर गए। देखा आपने? शक तो जरा देख लो। कौन सा किताब? पहला? हाँ जी, पढ़ लीजिए। प्रेज गॉड, मिल गया ना सबको? 1 Samuel 6:19, ठीक है? 1 Samuel 6:19 वहां पर हमने पढ़ा है, बेतशेमेश के लोगों ने परमेश्वर के संदूक को देखा, निरीक्षण की, देखा, बस उतने में ही 50,070 लोग मारे गए। ये देखकर है दाऊद ने कहा 15वां भजन संहिता में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में इतना भयानक, देखने से कोई पाप नहीं की, देखने से, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव, ओके, द मैजेस्टी ऑफ गॉड्स प्रेजेंस वाज this much that these people could not contain it. ये लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति की प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। समझ रहे हो ना? उस उपस्थिति को इसीलिए लोग इस तरह नजदीक जाकर अनुभव नहीं कर पाते थे। इसीलिए भजनकार वापस चले गए 63 में कि बताया, मैं क्या चाहूंगा? कहां? तेरे पवित्र स्थान में। भजन संहिता 27:4 भी पढ़ लीजिए, 27:4 सैम्स। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, बस वो ही, उसी की यत्न में मैं लगा भी रहूंगा। क्या है? रहने पाऊं, परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं, और कुछ नहीं, परमेश्वर के भक्तों के चाहत और कुछ नहीं। हम लोग इस वचन और इस भजन के द्वारा हमारे उसी विषय में वापस जा रहे हैं जो हम पिछले 2 हफ्ते से मनन कर रहे थे। याद है ना? कौन सा है सिमरन? एनकाउंटरिंग गॉड एंड कन्फ्रंटिंग द डेविल। एनकाउंटरिंग गॉड एंड कन्फ्रंटिंग द डेविल। तो यहां पर इन भक्तों ने क्या चाहा? एन एनकाउंटर विथ गॉड, और कुछ नहीं। परमेश्वर को मिलना ही इनकी सबसे बड़ा इरादा है, सबसे बड़ा इरादा। सवाल फिर से दोहराऊं, हमारे इरादा क्या है? जैसे हमने भजन 63 में पढ़े, मैं प्यासा हूं और मेरा शरीर भी अति अभिलाषी है। हमारी अभिलाषा, हमारा, जैसे मैं हर बार बोलता हूं मास्टरपीस में, द अनक्वेंचेबल क्वेस्ट,
कभी बुझाए ना जा सकने वाला हमारा प्यास क्या है, हमारी अति अभिलाषा क्या है। क्या है मत बोलो, ये है क्या बोलो कि परमेश्वर से मुलाकात करें, परमेश्वर से मिले और परमेश्वर के ही उपस्थिति में, हेलो, परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहने पाए। क्या यही हमारा इरादा है? हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे यही इच्छा हो, यही इच्छा हो। हम लोग अभी प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में 1000 साल का मसीही का राज और उसके बाद की अनंतता आदि चीजों को देख रहे हैं। तो एक प्रश्न आया था कि लोगों के अंदर की 1000 साल के राज्य में भी सारे जानवर तो रहेंगे, सिंह से लेकर सारे जानवर। तो प्रश्न ये आया, क्या ये सब 1000 साल के राज्य के बाद इटर्निटी में प्रवेश करेंगे कि नहीं? हैं? नहीं करेंगे। तो जब ये सवाल आया तो मैंने सोचा कि जरा गूगल में ढूंढ लेता हूं। हाँ, ऐसे मैंने एक प्रश्न किया तो सच में मैं अचंभित हुआ कि बड़े बड़े प्रचारकों के साथ ये विचार रखा है। कुछ लोगों ने ये बोला, हमारे भारतीय नहीं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बाहर के बड़े बड़े प्रचारक लोग, नाम नहीं लेना नहीं चाहूंगा, कुछ लोग तो खत्म हो गए, कुछ लोग अभी भी है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता उनका, कि बोले कि मैं ये नहीं समझ सकता कि स्वर्ग में जानवर, खासतौर पर अपने पेट्स, अपने पालतू जानवर क्यों नहीं ले जा सकेंगे। अरे मैं चकित तो हो गया। उनको क्या चाहिए? हाँ, मैंने इसलिए हमारे बाइबल क्लास में भी बोला था कि पिछले हफ्ता मुझे एक वेडिंग कार्ड मिला, एक शादी का पत्र मिला, उसमें लास्ट में लिखते हैं ना, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम सो एंड सो, और लास्ट में नाम भी दिया, उसका भी नाम नहीं लेता हूं मैं, और ब्रैकेट में लिखा है आवर बिलव्ड पेट। उनकी पालतू कुत्ता होगा या और कुछ पता नहीं, हमारे घर में पालने वाला जानवर की तरफ से भी आपको आमंत्रण है, आमंत्रण है। इतना तक हो गए तो लोगों की अति अभिलाषा किन चीजों के लिए है? इस तरह की चीजें, यहां तक कि जानवर, किसी को कुत्ता है तो किसी को बिल्ली है तो किसी को कोई, किसी को और कोई। हमारी बच्चों ने भी हमें धमकी दे करके रखा है कि जब अभी तो पापा का चलता है, लेकिन हम बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, हम घर खरीदेंगे, हम सबसे पहले हम कुत्ता खरीदेंगे बोला है। हाँ, अभी मन बदला कि पता नहीं, कुछ साल पहले दोनों बोलते थे कि मेरे कहना, शायद हम जवान और बच्चों के तो यही होगा, किसी किसी की प्रोफाइल पिक्चर भी वही है, हाँ, जानवरों का। उससे भी पता चलता है कि किसके लिए भूखे और प्यासे हैं, ठीक है ना, भूखे और प्यासे हैं। लेकिन यहां पर बता रहे हैं, मैं और किसी चीज की भूखा प्यासा नहीं, मेरा शरीर भी, केवल मन और आत्मा ही नहीं, परंतु मेरा शरीर भी जीवित परमेश्वर के अति अभिलाषी है। आज परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हमारे बाकी सब कुछ के लिए इच्छा चाहत छोड़ करके केवल परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर ही के लिए चाहत रखने वाले हो जाएं, अभिलाषी हो जाएं। केवल हमारी आत्मा ही नहीं परंतु हमारे शरीर भी। प्रभु यीशु मसीह ने भी साधारण बात को कहा, हाँ,
आत्मा तो तैयार है मगर ना। हम लोग भी उसकी सहारा लेते हैं, बोलते पास्टर आत्मा तो है तैयार लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहां भक्त कहता है कि मेरा शरीर भी परमेश्वर की अति अभिलाषी है। प्यारो, इन दोनों चीजों में ऐसी वासनाएं और अभिलाषाएं होते हैं। दोनों चीजों में मतलब शरीर में भी और मन में, आत्मा में नहीं, मन में भी। ये शरीर में भी और मन में भी बहुत से चीजों की अभिलाषा होते हैं। लेकिन प्यारो, हमारे शरीर और मन की अभिलाषा का चालक, ड्राइवर कौन है? और एक बार पढ़िएगा इफिसियों 2 का 3 वचन, एफेसियंस 2:3। इनमें हम भी सब के सब, एक को भी छूट नहीं है, सब के सब पहले, मसीह में आने से पहले की बात है, पहला शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। जब ये दोनों हम करते हैं या करते थे, कौन कौन सा? शरीर की अभिलाषा और मन और शरीर की इच्छाओं को जब हम पूरा करते थे तो हाँ, तब हम स्वभाव ही से कौन थे? शोभा, क्रोध की संतान थे। वो तो पहले की बात है। सवाल अभी की है। अभी हाउ आर वी ड्रिवन बाय, whether by the lust or desires or cravings of our flesh, body and soul, mind. यहां तक कि हमारे कई बार की प्रार्थनाएं भी किन बातों पर आधारित रहते हैं? शरीर और मन की। और कब हम एक प्रचार में भी ज्यादा खुश और आनंदित होते हैं? जब हमारे शरीर और मन की बातों को हल्का सा गुदगुदी लगे तो हमें अच्छा लगता है ना? साथ में है ना? സ്തോത്രം. നാം ക്രിസ്തുവിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ച ചെറുനെ? നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ, ജഡം വായിച്ചോ, എഫേസ്യർ 2:3. മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിലും ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായുമുള്ളത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ പോലെ, പ്രകൃതിയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി, സ്വഭാവത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൻ മക്കളായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്? ജഡത്തിന്റെ ജഡമോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ചും ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തും കൊണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്രസംഗം ഇന്ന് കേട്ടാൽ പോലും സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ആ പ്രസംഗം നമ്മുടെ ഏത് മണ്ഡലത്തെ, ഏത് മേഖലയെ തൊടുമ്പോഴാ? സാധാരണ നിലയിൽ ഈ 2 മേഖലകളെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡത്തെയും, ശരീരം പോലും അല്ല കേട്ടോ, ശരീരം പോലും അല്ല, ജഡത്തെയും വികാരങ്ങളെയും മനോവികാരങ്ങളെയും തൊടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സുഖം തോന്നുന്നത്. प्यारो, कई बार हमारे प्रार्थना, हमारे उपवास, भविष्यवाणी, प्रचार, ये सब भी इन दोनों क्षेत्रों को छूने वाले बातें होते हैं। तब है लोगों को बहुत बहुत
अच्छा भी लगता है, आनंद होता है, तालियां बजती है, आवाज उठती है, हाथ भी उठाते हैं, कहीं कहीं तो लोग खड़े हो जाते हैं, कहे बिना खड़े होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन प्यारो, यहां पर भजनगार का कहना है कि मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे शरीर भी परमेश्वर ही के लिए चाहता हूं, उसी की अभिलाषा में रहता हूं, उसके लिए मैं प्यासा हूं। अगर आज तक ऐसा प्यास, भूख और चाहत, अभिलाषा हमारे अंदर नहीं हुआ, आज बैठे बैठे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ऐसा एक भूख और प्यास को उत्पन्न कर दे ताकि मैं आपको छोड़ और कुछ भी नहीं चाहूं। हालेलुया। आज हम ऐसे नहीं होंगे, पक्का है, पक्का है। लेकिन प्रार्थना करें हम अंदर ही अंदर से। ऑल्टर कॉल का इंतजार मत कीजिए। हां, समर्पण करने वाले कौन कौन हैं? सब लोग अपनी आंखें बंद करो और हाथ उठाओ, और हाथ उठाए हुए लोग खड़े हो जाओ। सब लोग आंख बंद रखो, और जो खड़े हुए वो सामने आओ, अभी भी आंख बंद रखो। इसका नाम है ऑल्टर कॉल, कि वेदी की ओर बुलाना, ऑल्टर की ओर कॉल करना, वो है ऑल्टर कॉल। इसकी इंतजार मत कीजिए, परंतु वचन हम सुनते सुनते ही हमारी जिंदगी परमेश्वर की बलिवेदी पर समर्पित करें कि परमेश्वर मैं और कुछ भी ना चाहूं, चाहे मुझे कुछ भी जरूरत हो तो भी मैं और कुछ भी, हेलो, मैं और कुछ भी ना चाहूं सिवाय परमेश्वर के। हमें मालूम है ना, याद होंगे भजन 73 का 25 कई बार हम पढ़ चुके हैं, दोहरा रहा हूं। Psalm 73:25, स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर रहते हुए भी मैं तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में। मैंने डीएल मूडी की प्रार्थना का अनुभव भी आपको बताया था कुछ हफ्ते पहले, याद होंगे आपको, है ना? जोशी को याद है, सिमरन को याद होगी, कृपा को तो पक्का होगा। रूफस, किसी को भी याद है? हाँ ठीक है, 2 जन को याद है, शायद जॉन भी थी उस समय। हाँ, याद नहीं है ना? डीएल मूडी की प्रार्थना में हुआ एक अनुभव के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आज दोहराऊंगा नहीं, समय नहीं है। तो हम चाहे स्वर्ग में हो या यहां, किसके अलावा कुछ ना चाहें, परमेश्वर के अलावा, क्योंकि ही गॉड अलोन इज वर्थ लॉन्गिंग, वर्थ डिसायरिंग। परमेश्वर के अलावा और कुछ भी चाहने योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं चाहने योग्य। तो हम परमेश्वर से ये कहें, प्रभु, नॉट समथिंग फ्रॉम यू बट आई डिजायर यू एंड यू अलोन। यू आर माई utmost डिजायर, माई हार्ट डिजायर्स यू। परमेश्वर, आपके सिवाय मैं और कुछ भी नहीं चाहूं। ऐसा मैं चाहूंगा ऐसा एक झुंड को मैं तैयार करो। आप हर एक जन के लिए मेरा इच्छा वही है प्यारो।
मैं और कुछ नहीं चाहूंगा, आपसे ना कुछ चाहूंगा। इसीलिए है हमने ऑफरिंग तक नहीं रखा है। दशांश के बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे से पूछा, तब भी मैंने मना किया था, लेकिन आप लोग सब अभी देते हैं। कुछ नहीं चाहता मैं, बस यही चाहता हूं कि बस परमेश्वर की सिवाय और कुछ भी न चाहने वाली, भले ही छोटी या बड़ी, एक झुंड को तैयार करो। और कुछ नहीं चाहूंगा मैं सच बोल रहा हूं। जो लोग वो नहीं चाहेंगे, हमारी संगति में आना जरूरी भी नहीं है। आपको तो अभी तक मालूम होगा हमारे प्रचार, हमारे संदेश किस बात पर केंद्रित होते हैं। किसी भी भावनात्मक तरीके से बताना मैं नहीं चाहता। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे छोटे बच्चों से लेकर, अभी तो हमारे बीच में सबसे छोटी जूड़ी है, जूड़ी से लेकर सबसे बुजुर्ग तक हर कोई यही चाहे, इसके अलावा कुछ ना चाहे। किसके अलावा? कौन सी परमेश्वर? जीवित परमेश्वर। वहां ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना, ഏത് ദൈവത്തെയാ? എന്റെ ഉള്ളം ദൈവത്തിനായി, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ ദാഹിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിവരവ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി, കൊതിക്കാത്തവരായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരണം. ആണും പെണ്ണും, പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞവരും കൂടിയവരും, സ്തോത്രം, എല്ലാവരും. तो ऐसा एक मुलाकात हमें परमेश्वर से होना है. जल्दी हमारे एनकाउंटर विथ गॉड, उस विषय में चलकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा. प्रभु भोज की सेवकाई भी है और पिछले एक दो प्रभु भोजों में संदेश बहुत छोटा छोटा सा था, तो कुछ बातें आज उस विषय में भी मैं बताना चाहूंगा. तो इसको मैं जल्दी समाप्त करना चाहूं. प्रेज गॉड. अन्नू ये लाइट बंद कर दो. उसमें हमने पिछले हफ्ता जो देखे थे वो शायद आपको याद होंगे. सबसे आखिरी में हमने जो देखा था क्या है? An encounter with God forever changes our perspective, our relationships and our future. बस परमेश्वर से एक ही बात की मुलाकात हो, एक ही मुठभेद हो, तो भी वो हमारे सारा सर जीवन को बदल डालेगा, रिश्तों को बदल डालेगा, चाहतों को बदल डालेगा, दृष्टिकोण को बदल डालेगा. एक की मुलाकात काफी है. സ്തോത്രം. ദൈവത്തോടുള്ള ഒരൊറ്റ അഭിമുഖം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകമാനമായി മാറ്റിമറിക്കാൻ. സ്തോത്രം. ഒരു യു ടേൺ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തരാൻ അത് ധാരാളമായിരിക്കും. हमारी जिंदगी में परमेश्वर से ऐसे हम मुलाकात करें कि वो हमारी जिंदगी को पूरी तौर पर मोड़ ले. ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगला करना, ए बेटर अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के बारे में, अपने ही बारे में, संसार के बारे में एक सही दृष्टिकोण, ए क्लोजर रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक नजदीकी रिश्ता. मेरे साथ होना सब लोग.
परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ता, मोर इफेक्टिवनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में और भी फलवत्तता, फलवंत अनुभव, एंड देयरफॉर ए रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव, एंड इवेंचुअल ग्रोथ, आत्मिक जीवन में कदम कदम पर बढ़ते जाने की अनुभव। एक बार की मुलाकात अगर परमेश्वर से हो जाए, उसकी द्वारा भी यह सब संभव है। समझ में आ रहा ना? साथ में हो? प्रेज़ गॉड। अब हम यह देखने के लिए चाहेंगे द फ्रूट ऑफ एन एनकाउंटर और द रिजल्ट ऑफ एन एनकाउंटर। परमेश्वर के साथ की मुलाकात या मुठभेद से क्या होने वाला है, उसमें सबसे खास मैं गलातियों 4 का 19 आपके सामने रखना चाहता हूं। गलातियों 4 का 19, गलेशियंस 4 वर्स 19, गलेशियंस 4:19। अच्छे से देख के, हाँ, है मेरे बालको, जब तक मसीह तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। Paul is in labor pain. Paul is travailing. पौलुस को जच्चा की सी पीड़ा है, പൗലോസിനൊരു പ്രസവ വേദന। किसलिए यीशु मसीह की रूप गलाती विश्वासियों के अंदर दिखने लगे। सो वहां पर बताया है, until Christ's life becomes visible in your life। इसका मतलब क्या है? हम में किसकी जीवन झलकने पाए? मसीह के जीवन। वो है, पौलुस ने कहा, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, मेरे लिए जीना मसीह है। मतलब मेरी जीवन की द्वारा मसीही का जीवन शैली या मसीही यीशु मसीह झलकता है। നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാകുവോളം, പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പ്രസവവേദന. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രതിബിംബിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം प्रतिबिंबिക്കണം। यीशु मसीह की जीवन हमारे जिंदगी के द्वारा प्रतिबिंबित होना चाहिए। उसके लिए पौलुस के अंदर एक जच्चा की सी पीड़ा। अगला जो मैंने अभी आपको बताया वही है, एज ए पास्टर और ए प्रीचर, my aim is to lead all of my audience to Jesus until his life becomes visible in our life। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा इच्छा बस यही है। मैं इस बात की पिछले कुछ समयों से मेरा मन में ऐसे चलने वाली बात है कि हमारी छोटी सी कलीसिया से कुछ ही साल ही तो हुआ है हम जमा होने के। तो इस दौरान भले ही मेरे संपर्क में आने से पहले था, अपना आयरन मेडिसिन के लिए चला गया था, लेकिन हमारे सामने है वह डॉक्टर बन करके निकला। हमें अच्छा लगता है।
मेरा विचार मेरे मन में ऐसे आया, तूने एक डॉक्टर के लिए या उनको, उसके बाद जैनिस को, उसके बाद अभी अभिषेक को मेडिसिन के लिए प्रार्थना करके भेजा। अभी जोहान एमबीए के लिए गया, बिजिन पीएचडी के लिए गया, जवान कल से एमएससी ज्वाइन कर रही है, पीजी में जा रही है। तो इस तरह हमारे बच्चे मेडिसिन के लिए और उच्च पढ़ाइयों के लिए जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं। तो यह सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिल इन सारे चीजों से भी तड़पता इस बात के लिए है कि ये सारे बच्चे हो या हम भाई बहन माता पिताएं हों और अभी पढ़कर उठने वाले बच्चे हो, ये लोग सब भी परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर पर संबंध जोड़कर परमेश्वर की मसीह यीशु की जिंदगी अपने जीवन के द्वारा उजागर करने लगे। तो आप अंगूठे छापी बने रहें तो भी मैं कॉलर पकड़ूंगा, परमेश्वर के सामने आनंदित हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मुझे दिया बड़ा बेटा ही के लिए मैं पिछले दिनों से सोच रहा हूं। एक आध बार मैंने उसको बोला भी कि बेटा तेरी डॉक्टरेट करने में नहीं है मेरा आनंद। पिछले दिनों में करीब 12-13 घंटे बाइक चला करके वो गांव खेड़े में चला गया। खतरा भरी यात्रा थी, बहुत बड़े क्रॉसविंड था, गाड़ी नहीं चल पा रही थी, गाड़ी को फेंका जा रहा था, इसलिए वो जंगली रास्ता से चला गया। उस रास्ते में गया तो बाढ़ से नदी और रास्ता बह गई। इन सारे खतरों से, जोखिम से वो पहुंचा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया, कोई खतरे से बचाया। लेकिन अंदर ही अंदर आज सुबह तक भी मैंने सोचा, काश मेरा बेटा ये सारी सफर प्रभु के नाम की निमित्त कर रहा होता तो मैं बहुत ज्यादा आनंदित होता। इसमें मुझे वो आनंद नहीं है, इसमें मुझे वो आनंद नहीं है। बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप बड़े बड़े सैलरी का नौकरी करें, मुझे बहुत दशांश ला करके दे दें और पूरा कलीसिया के लिए बड़ा इंतजाम कर लें, ये सब कुछ भी करो, लेकिन इन बातों में मैं आनंदित नहीं हूंगा। एक पास्टर की नाते, प्रचारक की नाते, खुदा की कलाम को बांटने वाले की नाते मैं यही चाहूंगा कि मेरा प्रचार सुनने वाले हर एक जन की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का जीवन झलके। जैसे पौलुस प्रेरित, ध्यान दे रहे हो ना, पौलुस प्रेरित प्रचार कर रहा था राजा के सामने। तब राजा से पूछा, ए अग्रिप्पा, आप खुद तो इन बातों से वाकिफ है, आप जानते हो। तो अग्रिप्पा ने बोला कि अब भाई तुम छोटी सी थोड़ी सी बात में मुझे क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हो। पौलुस ने बोला, थोड़े से या ज्यादा से, केवल तू ही नहीं, मेरा प्रचार सुनने वाले हर एक जन इन कैदों को छोड़कर, ये हथकड़ी को छोड़कर बाकी सारी चीजों में मेरे समान होने के लिए मैं चाहूंगा। वैसे ही प्यारो, मैं चाहता हूं आप पढ़ो, आप बड़े हो जाओ, कमाओ, गाड़ी मकान सब खरीदो, आप विदेशों में जाके रहो, सब कुछ करो, लेकिन इन सब से भी बढ़ करके मैं आपके लिए चाहूंगा, हर किसी के लिए, कि यीशु मसीह की जैसे हमारे जीवन शैली हो जाए और प्रभु यीशु मसीह से हमारी
मुलाकात हो जाए, व्यक्तिगत तौर पर मसीह से मुलाकात करके मसीह की जैसे बनने की इच्छा हो जाए। हालेलुया। हमारे बाइबल स्कूल में भी गांव खेड़े से पढ़ने के लिए लोग आते हैं, यहां आकर के रहने लग जाते हैं, और कोई तो टीचर इनफील्ड बुलेट में, कोई गाड़ियों में, कोई लैपटॉप लेके, कोई ब्लूटूथ लगा के वगैरह वगैरह जब जाते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के अंदर 2 साल 3 साल की पढ़ाई के बाद आखिरी में मैं भी व्यक्तिगत तौर पर भी क्लास में भी उनसे पूछता हूं, व्हाट इज योर एम्बिशन, आप क्या चाहते हो? तो कुछ लोग हंसते हैं, तो होता है ना, सुरजीत ब्रदर बैठ के एलेक्स ब्रदर के बारे में बोलेगा कि एलेक्स ब्रदर चाहता है कि वो सर के जैसे, ये ब्रदर चाहता है कि गाड़ी खरीदे और ऐसे ऐसा जिए। तो एलेक्स ब्रदर उल्टा इनके बारे में बोलता है कि नहीं सर, ये ब्रदर चाहता है वो सर की जैसा हो जाए। किनके समान होने के लिए चाह रहे हैं? उनके किसी टीचर की समान। क्यों? उन्होंने अभी तक किसको ही देखे? हेलो, किसको ही देखे? किसको नहीं देखा? मसीह को नहीं देखा। जिन्होंने मसीह को देखा वो और कोई बनना नहीं चाहेगा। उनकी अंदर ऐसा एक ना बुझने वाला प्यास रहेगा, मुझे किसकी समान ही बनना है? केवल मसीह के समान। ऐसा एक इच्छा, प्यास, भूख क्या हमारे अंदर पैदा हुआ है अभी तक? हमें उसी के लिए ये परमेश्वर की वचन के अंदर से सफर करना होगा, इसी से हमें सफर करना होगा। प्रेज गॉड। और उसके बाद मैंने जो बताया है, एज क्रिश्चियंस, एज पेंटिकॉस्टल्स, our goal must be to become like Jesus until his life becomes visible in our lives. हम प्रभु के लोग होकर के यही हमारे इच्छा हो। നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കണം? യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം നമ്മിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതുവരെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് ആരെപ്പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം? യേശുവിനെ പോലെ. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. സ്തോത്രം. And therefore, as I urge you and encourage you all and minister to you in this manner, I urge you to go deeper in the word. जब मैं ये आपको बता रहा हूं तो मैं आपके लिए ये चाहूंगा, आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, क्या करें हम? क्या करें हम? परमेश्वर की वचन में और गहराई में उतर जाएं. Go deeper into the word. To live a life of prayer. प्रार्थना की एक जिंदगी बिताएं. To practice the discipline of fastings. उपवास की एक अनुशासित जीवन हम बिताएं. In all these, our goal is the same: to encounter Jesus. हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर की वचन में गहराई में जाना. प्रभु का वचन हर रोज पढ़ना, प्रतिदिन प्रभु का वचन को पढ़ना. प्रेज गॉड. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इतना सा समय अगर हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हाँ जी,
इतना सा समय हमारे पास मिले तो हम तुरंत फोन लेते हैं। यहां मीटिंग के बीच में भी बैठ के हम अक्सर वो ही करते हैं। प्रचार सब खत्म हो गया, प्रार्थना करें बोला, सबने आंख बंद कर दिया, फोन ले लिया। 5 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगा। फिर भी वो 5 मिनट तक भी इंतजार करने का सब्र नहीं है। मीटिंग के बीच में भी, मैंने इससे पहले भी आपको बोला, बैठ करके सोशल मीडिया चलाने वाले हमारे बीच में भी है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इतना सा समय हमें कहीं मिल जाए तो कुछ देखने की बजाय या पढ़ने की बजाय हम कहां जाएं? वचन में। हाँ ठीक है, पढ़ ले, जल्दी जल्दी कामों को निपटाएं। किस लिए? जाके सो जाएं? नहीं, पढ़ें या प्रार्थना करें। एक दिन छुट्टी मारें। किस लिए? उपवास लें। प्रेज गॉड। हाथ मत उठाइएगा, लेकिन एक सवाल, कल परसों हमारी कलीसियाई उपवास था। मैं अपने बातों के लिए नहीं उपवास किया। हाथ मत उठाइएगा, लेकिन हम में से कितने लोग उपवास में थे? हाथ मत उठाना। होंगे जरूर, कोई तो होंगे, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस प्रैक्टिस द डिसिप्लिन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर? कुछ लोग ऐसे भी है कि संडे सुबह तक भी उपवास नहीं रह पाते। संडे सुबह की हमारी प्रार्थना है और तब भी उपवास नहीं रह पाते। नहीं होना प्यारो। अगर परमेश्वर से मुलाकात करना चाहोगे, यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में हां दिखाना चाहोगे, आपको ये 3 चीज से परहेज नहीं रखना है। कौन कौन सा? वचन केवल पढ़ना ही नहीं, गेट इनटू द डीपर एंड डीपर। वचन की गहराई में उतरते चले जाएं, गहराई में उतरते चले जाएं। हर रोज बाइबल पढ़ने वाले, इसमें मेरा हाथ जरा देखो। उपवास वाला मैं हाथ नहीं उठाऊंगा आज, नहीं, और कभी करूंगा। लेकिन रोज प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाथ जरा मैं देखूं। प्रेज गॉड। दो चार लोग फेल हुए, बाकी लोग ठीक है। वचन हमारे लिए खाना के तौर पर है कि दवा के तौर पर है? सच में बदल गई, खाने के तौर पर लेने लगी। जैनिस, खाना तो कितने बार खाती हो? तीन बार। वचन खाना तो जब जब हमें मिले, कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो चाट भी लेंगे। और कुछ लोग है चाटे नहीं तो भी जाकर के सूंघते हैं। हाँ, बस खाए नहीं, चाटे नहीं तो भी थोड़ा सा उनका उसका सूंघना भी उनको अच्छा लगता है। तो परमेश्वर की वचन, मैंने आपको बताया था, कम से कम, समय ज्यादा हो रहा तो मैं बंद कर देता हूं। कितने बात प्रभु के वचन के साथ हमें करना है? अंश बताओ। रोहन याद है? 5 बात मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोश को याद होगा? नहीं, अगली बार याद रखना।
पहला है is read the Bible, then learn the Bible, meditate the Bible, practice the Bible, and propagate the Bible. Read, learn, meditate, then practice and propagate. परमेश्वर की वचन को हमें पढ़ना है, सीखना है, मनन करना है, जिंदगी में लागू करना है और प्रचार करना है, प्रोपगेट करना है। परमेश्वर की वचन पढ़ें। आज प्रभु भोज में भी हम आने से पहले एक निर्णय लें कि अब से प्रभु का वचन मैं पढ़ूंगी रोज। पहले तो पढ़ ही लो। अगर पढ़े नहीं तो कम से कम आप क्या करो, ऑडियो बाइबल सुनो, है ना ऑडियो बाइबल? हाँ, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डिजिटल बाइबल अपना मोबाइल में डाउनलोड करो, उसी में ऑप्शन आता है ऑडियो का, सुन लो। अब काम कर रहे हो, अब गाड़ी चला रहे हो, कर सकते हैं। यहां तक बाथरूम में भी कहीं जगह पे पानी में मत डालना, हाँ, रख करके चालू करो, नहाते समय भी आप सुन लो। तो प्रभु का वचन पढ़ो या फिर सुनो, पढ़ो या सुनो, और उसके बाद सीखो, समय बिताओ उस पे, सीखो, और उसके बाद मनन करो, मेडिटेट इट। बुखार की गोली कैसे खाते हमें मालूम है ना? अभी खाया था? नहीं खाया था? कैसे खाते हैं? हमारे टेस्ट बड्स को छूने नहीं देते, स्वाद ग्रंथियों को छूने नहीं देंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा कि पहले पानी डालते हैं, पानी रोक के रखते हैं और उस पानी में डाल देते हैं गोली। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा। लेकिन हजमोला कैसे खाते? हजमोला, हजमोला के नाम सुनते ही कुछ लोग चाटने लगे। तो चूस के सवाल यह है कि खुदा के कलाम वचन बुखार की गोली जैसे लेते हो कि हजमोला जैसे? वो हजमोला जैसे लेने का साधारण बाइबल की भाषा है मेडिटेशन। उसको पटकर बंद कर दिया, सुन के छोड़ दिया, वो पैरासिटामोल हो गया, ठीक है ना? लेकिन वो पढ़ा, बाइबल बंद कर दिया, सुना, मीटिंग खत्म हो गया, लेकिन वो हमारे अंदर उसके बारे में और सोचते मनन करते रहना, इसका नाम है मेडिटेटिंग, कंटेम्पलेटिंग द वर्ड। अगर प्रभु से मुलाकात करना चाहोगे, ये हमारे लिए जरूरी है। मेक इट एन अनब्रेकेबल प्रैक्टिस। ये इसको, बाइबल को पढ़ना, सीखना, मनन करना हमारे जीवन का एक शैली बनाओ। जरूर हम इस वचन को पढ़ते जाएंगे। किससे मुलाकात करेंगे? हाँ जी, प्रेज गॉड। लूक 24:44, लूका 24:44। जानिस पढ़ लो। सभी बच्चे लोग और जवान लोग पढ़ने के लिए तैयार रहना। ऐसे नहीं कि अन्नू को, रोहन को और आशीष को ही। जल्दी। लूक 24:44। पास्टर मराठी में बोलो ना।
क्या क्या है? मास्टर द लॉ, मराठी में the Psalms and the prophets, the division of the Bible. All together, the Bible, the scriptures. वो पढ़ोगे तो किसके बारे में लिखा है उसमें? किसके बारे में? मेरे बारे में। मतलब यीशु मसीह के बारे में, लूका के बारे में नहीं। ठीक है, यीशु मसीह कह रहा है वहां पर, जीसस वाज having a conversation with two of the disciples. दो चेलों से मसीही का वार्तालाप है। बोला कि पवित्र शास्त्र तुम पढ़ोगे, उसमें किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में। तो ये वचन हम इस प्रकार पढ़ोगे तो किससे मुलाकात करेंगे हम? प्यारो, ये वचन में हम यात्रा करें तो मुलाकात, मुठभेद किससे होगा? The God of the Bible. If we go through the Word of God, we will of course meet and encounter the God of the Word. Got it? अगर हम परमेश्वर की वचन से सफर करोगे तो हम वचन की परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात नहीं करें तो करने तक क्या करते रहना? क्या करते रहना? ढूंढते रहना। अगर किसी गली में कोई है करके पता चले, हम लोग बस जाके देख के आएंगे वापस? नहीं, पूरा ढूंढेंगे। वो दुकान या वो व्यक्ति, वो मकान मिलने तक ढूंढेंगे। तो अगर प्रभु के वचन पढ़ते पढ़ते अभी तक प्रभु से मुलाकात नहीं हुआ तो मुलाकात होने तक आप खोजते रहिए। जरूर परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करेंगे और हमारे सामने वो प्रकट होगा। और प्रार्थना करना। लेकिन हमारे कई लोगों की प्रार्थना कितने मिनट में खत्म हो जाता है? कितने मिनट प्रार्थना करते हो? सुबह 1 मिनट, शाम को 2 मिनट। सुबह उठते बैठकर हमारे ही कलीसिया के 1 से ज्यादा लोगों से मैंने व्यक्तिगत बात किया तो बोला हुआ बात है 2 मिनट और 3 मिनट। हमारी कलीसिया के लोगों की बात मैं कर रहा हूं, बाहर वाले नहीं। जैसे पिछले वक्त भी बोला ना कि वो मेहमान पास्टर जब आएगा तो बोलेगा आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा मैं आपके बारे में ही बोल रहा हूं। मुझे और कहीं की बात इधर करने की क्या जरूरत है? मुझे आपसे मुलाकात करनी है। प्रार्थना में अधिक समय बिताएं। प्रार्थना क्या नहीं है? हमारी जरूरतों का लिस्ट देने वाली बात नहीं है। वो सारे लिस्ट एक वाक्य में, एक सेंटेंस में खत्म कर सकते हैं हम। प्रभु, मेरी सारी जरूरतों को आप मेरे से भी अच्छे से जानता है और समय पर आप सब कुछ मुझे देगा। धन्यवाद। उतने में हमारे सारी जरूरतों का लिस्ट हम दे सकते हैं। ठीक है, एक स्टेनोग्राफर की तरह बस। लेकिन बाकी समय हम किस लिए इस्तेमाल करें? प्रभु से बातें करने के लिए। प्रभु से वो मांगो जैसे मूसा ने मांगा था। मूसा ने क्या मांगा? अपना महिमा को मुझे प्रकट कर दे, दिखा दे। परमेश्वर ने किया कि नहीं किया? हालेलुया। और फास्टिंग ले लो। सवाल मैं फिर से करता हूं, हमारे बीच में उपवास होता रहता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी आप उपवास लेना, कलीसियाई तौर पर भी उपवास लेना, साप्ताहिक उपवास भी आप ले। ये सब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स हैं।
आत्मिक अनुशासन की जिंदगी है कि कई सारे चीजों से, किसी किसी दिन मोबाइल से भी, खाने से नहीं, मोबाइल से भी उपवास ले लेना। लगता है आपको उसकी जरूरत है? खाने में ज्यादा समय जाता है कि मोबाइल में? मोबाइल में। किसी किसी को सोने से भी ज्यादा मोबाइल में, हाँ मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं जरूर काम के लिए। इट्स एक्चुअली एज गॉड्स चिल्ड्रन, इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये मनोरंजन के लिए नहीं है प्रभु के लोग होने के नाते। इसीलिए इसको भी कभी कभी हमें हो सके तो हफ्ते में एक दिन इसका भी उपवास ले। शायद आगे चल के घोषणा करना होगा, ये शुक्रवार के दिन खाने का उपवास होगा, शनिवार के दिन मोबाइल का उपवास होगा। ऐसा दिन बहुत नजदीक है। अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो बहुत नजदीक है वो दिन। तो फास्टिंग ले। तो मैं जल्दी समाप्त कर ही रहा हूं, बाकी हम बाद में देखेंगे प्रभु चाहे तो इन वचनों के द्वारा क्या हमसे परमेश्वर ने बातें किया? हमारे लायक कोई चीज है? सब कुछ आपके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ तो हम हर किसी व्यक्ति के लिए। ऐसे नहीं कि मैं इससे बाहर हूं, नहीं, इसलिए मैं आप या तुम नहीं बोला, हम। तो हम मिलकर के एक निर्णय लें, प्रभु आपसे मुलाकात करनी है। भजनगार क्या बोला? भजनगार क्या बोला? 63 का पहला पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हम कहें मोबाइल तू मेरा परमेश्वर नहीं है, मनोरंजन तू मेरा परमेश्वर नहीं है, खाना तू मेरा परमेश्वर नहीं है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, तुम मेरे परमेश्वर नहीं। कौन है हमारे परमेश्वर? परमेश्वर से ही कहें, परमेश्वर ही हमारे परमेश्वर बने रहें। लेकिन कई बार और कई चीजें हमारे परमेश्वर बन जाता। कभी पढ़ाई, कभी नौकरी, ठीक है ना, कभी लेशर, कभी लक्ष्वरी, ये सब कभी कभी हमारे परमेश्वर बन जाता है। उन चीजों को हटाएं जिसके लिए ज्यादा समय हम व्यतीत करते हैं, जिसको खासियत देते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं, यही तो हमारी परमेश्वर है। आज सोचो कौन है हमारे परमेश्वर? बोले नहीं, लेकिन खुद से बोले, परमेश्वर तू मेरा, हेलो, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा। तो परमेश्वर को यत्न से ढूंढे, और किसी को भी कुछ भी हमारे जीवन में प्रभु का स्थान लिया तो उन बातों को हटा दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें प्रभु से एक व्यक्तिगत मुठभेदी की ओर ले चलें, और हम सब मसीह के जीवन को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने वाले बन जाएं। प्रभु को महिमा।